क्या होता अगर तोगे इनुमाकी सुकुना की साइड होता या फिर महितो और जो किस तरफ होता, या फिर इनुमाकी के ऊपर सुकुना हावी हो जाता, तो सोचो सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल हो जाता, उसके सामने कोई भी कैरेक्टर बिल्कुल नहीं टिक पाता। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज हम बात करने वाले JJK के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसकी पावर्स अमेजिंग है। लिटरली उसके सामने अगर वो खड़ा हो जाए ना किसी कैरेक्टर के सामने, तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। बस उसके सिर्फ बोले गए 2 शब्द इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो सामने वाले बंदे को जान से मार सकते हैं। पर लेकिन आखिरकार जितना तुम आसान सोच रहे हो ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि इनुमाकी की जो कर्व स्पीच है वो बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। ये जितना सोचने में और कहने में इतना बढ़िया लगती है, ये उससे ज्यादा भी खतरनाक है दोनों के लिए। एक तो जो पर्सन इसे यूज कर रहा है यानी कि इनुमाकी, उसके लिए, और जो दूसरा कर रहा है उसके लिए तो खैर बहुत ज्यादा ही खतरनाक ही है। तो बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले इनुमाकी क्लैन के एक पावरफुल कैरेक्टर के बारे में, जो कि एक्चुअल में एक स्टूडेंट है, पर लेकिन जो उसकी कर्व टेक्निक है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तोगे इनुमाकी की। चलो पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तोगे इनुमाकी ये इनुमाकी क्लैन से बिलोंग करता है, और जो इनके क्लैन जो है वो स्टार्टिंग से ही चलते आ रहे हैं, बिल्कुल गोजो क्लैन की तरह, कामो क्लैन की तरह और जेनिन क्लैन की तरह। इनके जो क्लैन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन इनके जो कर्व स्पीच है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। लिटरली जो दूसरे सोर्सेस रहता है और जो उनकी सापित शक्तियां रहती है वो अलग काम करती है। पर तुम एक चीज सोचो, जुजुत्सु के अंदर ऐसे बंदे भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ बोलने की मदद से ही सामने वाले बंदे को खत्म कर सकते हैं। लिटरली इनकी जो कर्व स्पीच है बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा ही ओपी लेवल की है। इसको समझाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। मतलब तुम सोचो कि ये वाली कितना ज्यादा है पावरफुल है, तुम पहले ये वाली क्लिप देखो। तो जैसे यहाँ पर हम देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कौवे रहते हैं, इनको यहाँ पे इनुमाकी खत्म करने के लिए आता। तो यहाँ पे यूट्यूब से कहता है कि यहाँ पे मत जाओ, बहुत ज्यादा संख्या में, और वो तुम्हें मार भी सकते हैं या फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भी हो सकता है। पर लेकिन इनुमाकी कुछ भी ध्यान नहीं देता, वो सीधा जाता है और उससे ब्लास्ट बोलता है, तो वहाँ पे वो सारे खत्म हो जाते हैं। तुम सोचो कितना ज्यादा पावरफुल है इनुमाकी। और उसके बाद अब तुम ये वाली क्लिप देखो। जब यहाँ पे जब गेतो पांडा को मार देता है, तो यहाँ पे तुम सोचो इनुमाकी के आते बस ब्लास्ट बोलने की वजह से यहाँ पे गेतो जो है, अगर इसकी जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता ना, या फिर कितने सारे नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। पर लेकिन जो गेतो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑब्वियस सी बात है, वो एक जुजुत्सु सोर्सरर है, तो नॉर्मल कैरेक्टर से ज्यादा पावरफुल है। नहीं तो अगर यहाँ पे बहुत सारे कितने लोग होते हैं ना, वो सबको एक बार में खत्म कर देता है इनुमाकी, इतनी ज्यादा इसकी कर्व स्पीच है। पर लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा जो इनुमाकी है वो अपनी कर्व स्पीच फायदेमंद ही यूज हो, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है जब इनुमाकी अपनी कर्व स्पीच यूज करता है तो उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा खुद डैमेज होने लग जाता है। तो तुम ये वाली क्लिप देखो, इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देते हैं, यहाँ जैसे हनामी हमला कर देता है इन सारे स्टूडेंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे तुम सोचो देख सकते हो इनुमाकी ने अपनी कर्व स्पीच 4 से 5 बार इस्तेमाल कर ली। इस वजह से तुम उसके मुंह से खून बहता हुआ देख सकते हो, मतलब क्योंकि इनुमाकी को रिवर्स कर्व टेक्निक आती है नहीं। ऐसे नहीं है कि वो सीख नहीं सकता, ऑब्वियस बात है सीख सकता, पर लेकिन उसने कभी सीखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि